1943 की बात है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे जोर शोर से चल रहा था। जर्मनी के ऊपर कहीं आसमान में अमेरिकन पायलट चार्ल्स ब्राउन एक B-17 बॉम्बर उड़ा रहे थे। विमान काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था, पूरा छलनी हो चुका था, ईंधन लीक हो रहा था, इंजन से धुआं निकल रहा था और उनका आधा क्रू ऑलरेडी मर चुका था। उनका बॉम्बिंग मिशन पूरी तरीके से गलत हो चुका था। ब्राउन खुद हवा में ही बेहोश हो चुके थे और जब होश आया तो विमान पत्थर की तरह एक फ्री फॉल में जा रहा था। मौत बस कुछ सेकंड दूर जमीन पे वेट कर रही थी। होश आया तो उन्होंने जैसे तैसे कंट्रोल को संभाला। जहाज कुछ हद तक संतुलित हुआ, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। तभी एक जर्मन फाइटर उनके करीब तेजी से आया और उसे उड़ा रहे थे लुफ्टवाफ यानी जर्मन एयरफोर्स के पायलट फ्रांस स्टिगलर। अब फ्रांस स्टिगलर महज एक किल दूर थे उस एलीट रैंक से जहां हर फाइटर पायलट अपना नाम देखना चाहता है। स्टिगलर की हाथ उनके कंट्रोल तक गए, उंगली ट्रिगर के ऊपर थी, लेकिन कुछ हुआ और स्टिगलर गोली नहीं चला पाए। उन्होंने देखा कि जो टेल गनर था बॉम्बर का, वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था और बाहर लटक रहा था। B-17 बॉम्बर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थीं और धातु पर बड़े बड़े खून के निशान थे। ट्रिगर दबा पाए उससे पहले स्टिगलर को याद आई अपनी ट्रेनर की एक बात। अगर तुम किसी ऐसे झूलते हुए आदमी या घायल अवस्था में सोल्जर के ऊपर गोली चलाओगे तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। स्टिगलर को लगा कि वो बॉम्बर अब दुश्मन नहीं है, वो महज एक गिरता हुआ इंसान है जो अपनी जान को बचाने का संघर्ष कर रहा है। स्टिगलर ट्रिगर नहीं दबा पाए। इनफैक्ट उन्होंने ब्राउन और उनके घायल विमान के साथ मिलकर उड़ान भरी, उसे जर्मन फ्लैग यानी ग्राउंड टू एयर फायरिंग से भी बचाया और फिर समुंदर के पास पहुंचते हुए सलामी दी। ब्राउन अपना B-17 लेकर के इंग्लैंड में वापस सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। स्टिगलर ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते तो शायद नाज़ी जर्मनी जो हिटलर चला रहे थे वहां उसको भारी सजा मिलती। दशक बीत गए। 1990s में यानी कि लगभग 50 साल बाद ब्राउन ने उस अजनबी पायलट को ढूंढ निकाला और जीवन भर स्टिगलर और ब्राउन आपस में दोस्त बन गए। दोनों की ही मौत 2008 में हुई, कुछ महीनों के अंतराल के अंदर। दो पायलट जो कभी दुश्मन थे आज हमेशा के लिए कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध में नहीं, शांति और करुणा यानी काइंडनेस में होती है।